नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग आकृतियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। वर्ग 5 के अंतर्गत गणित में अध्याय 9 के अंतर्गत पढ़ना है आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ एवं उसकी और भी समझ बनानी है, उसके और भी अंगों को जानना है। तो आइए हम समझते हैं आकृतियों को। ये आकृतियाँ हमारे आसपास में ही मौजूद हैं और प्रतिदिन के जीवन में हम इसका खूब उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सांप सीढ़ी, लूडो जैसे खेल खेले हैं? यदि आप खेले होंगे तो आप ऐसी आकृति से परिचित होंगे। क्या आपने ऐसा कभी कुछ देखा है? क्या कहते हैं इसे? पासा कहते हैं हम लोग। बिल्कुल, लूडो का पासा है ये। क्या आपके यहाँ किसी और भाषा में इसे कुछ कहा जाता है? आपकी क्षेत्रीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? चलिए आपस में आप लोग बातचीत कीजिए और हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो पासा है एक खास प्रकार की आकृति है। ये जो आकृति है इसमें बहुत सारे सतह हैं एवं इस पर अंकित है क्रमशः 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 और 6। बच्चों, ये जो आकृति है इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो यदि आपके पास ऐसी आकृति है तो उसे या पासा या लूडो का जो आपके पास डाइस है वो तो पूरा ठोस है, खोलने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप क्या करें, अपने वर्ग में जो चौक का डब्बा रहता है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार के आकार का होता है, उसे आप खोल लें और खोल कर ज़रा देखें कि उसमें और क्या क्या चीज़ आपको मिलता है। सीधी रेखाएं, कोण कहाँ बन रहा है, इत्यादि इत्यादि। फिलहाल बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं इस पासे की, और इस पासे की आकृति की जो भी वस्तु आपको आसपास में दिख रहा है इसे हम लोग घन की आकृति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्यूब कहा जाता है, CUBE। इस आकृति का नाम है घन की आकृति। तो इस पासे के अलावे और कौन कौन से सामान आप आसपास में देखते हैं जो ठीक इसी आकृति की है, अर्थात घन की आकृति की है? आप लोग कोई ऐसे 5 नाम आपस में एक दूसरे से शेयर करें। आशा है आप लोग ऐसे 5 वस्तुओं का नाम अपने आसपास से ही, बहुत सारी वस्तुएं मिल जाएगी, एक दूसरे से शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे इसके अंगों के, इसके विभिन्न प्रकार के हिस्सों की। आप जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम लोग किनारा कहते हैं। ये किनारा है आपका, और ऐसे ऐसे बहुत सारे किनारे हैं। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है, चौक का डब्बा है या पासा है, उसके इन किनारों को आप गिनने का प्रयास करें। यदि आप इन किनारों को गिनेंगे, जैसे हम गिन रहे हैं आपके साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमने गिनकर प्राप्त किया है 12 किनारे। लेकिन आप खुद से गिनिए, और यदि दिक्कत होता है तो इन किनारों को आप कलर करना शुरू कीजिए। कोई भी एक पेन लीजिए, मार्कर, ब्लैक, ब्लू, रेड जो भी है आपके पास उपलब्ध है, और जिस भी डाइस को आपने पकड़ा है, पासा को पकड़ा है या चौक का डब्बा पकड़ा है, उसके प्रत्येक एक किनारे को रंगते जाइए और गिनते जाइए। तब आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा कि हाँ अभी ये काउंट नहीं हुआ है, ये बाकी है। नहीं तो एक ही किनारा को आप 2 बार गिन दीजिएगा और किसी किनारा को गिन भी नहीं पाइएगा। तो बच्चों, आप क्या करें, एक डब्बा लें, एक मार्कर लें और इसे कलर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार कलर करते जाएं, रंगते जाएं और उसे गिनते जाएं, और फिर बाद में देख लें कि क्या सब कलर हुआ है या नहीं। आप पाएंगे कि इसमें किनारों की संख्या 12 हो रही है। यदि आप इसे खोलेंगे डब्बे को तो ये कैसे दिखेगा, देखिए आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो आकृति दिख रही है ये वस्तुतः एक डाइस को खोलने पर ऐसा ही दिखता है।
आप अपने किसी चौक के डब्बे को खोलें और खोल कर देखें क्या इसी प्रकार का कोई जाल बन रहा है। और यदि आप इसमें किनारों को गिनेंगे तो काफ़ी आसानी से इस प्रकार गिन सकते हैं। इसमें जो काला रंग का बाउंड्री बनाया गया है आपको, यही तो किनारे हैं। बस प्रयास कीजिए कि एक ही किनारा को हम 2 बार नहीं गिने। आप इस प्रकार से भी आसानी से गिन सकते हैं किनारों को। आप पाएंगे कि किनारों की संख्या 12 है। आइए अब हम बात करते हैं इसके सतह की। सतह का क्या मतलब है? सतह, पृष्ठ, पेज, सरफेस सब एक ही चीज़ को बोलते हैं। जहाँ कहीं भी पूरा एक सतह बन रहा हो, इसे ही हम लोग सतह कहते हैं। ये जो लाइनिंग था इसे हम लोग किनारा कह रहे थे। रेखाखंड है ये, और ऐसे ऐसे रेखाखंड जो इसको बनाने में उपयोग हुए हैं आपने देखा 12 हैं। लेकिन यदि हम बात करें एक प्लेन की, एक सतह की, सरफेस की, तो ऐसे सतहों की संख्या आप काफ़ी आसानी से गिन सकते हैं। 1 और एक इसके ठीक नीचे है 2 सतह तो यहाँ हो गया बच्चों। अब कितने सतह बच गए आप देख लें, 1 2 3 और 1 4। आपने देखा कि सतहों की संख्या ऊपर, नीचे और ये चारों ओर, अर्थात कुल मिलाकर इसमें सतहों की संख्या 6 हो गई। आप यहाँ से भी, या जब आप डब्बे को खोले थे तो वहाँ से भी आप गिन सकते थे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक घन को, एक क्यूब को खोल कर दिखाया जा रहा है। आप देखें इसे अलग अलग रंग से रंगा भी गया है ताकि आपको गिनने में आसानी हो। एक जो पूरा वर्गाकार आकृति आपको दिख रहा है उसे ही हम सतह, फलक या सरफेस, पृष्ठ विभिन्न नामों से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं यदि सभी रंगों को अलग अलग आप गिने, पीला है, ब्लू है, तो उन सभी रंगों को यदि गिने 1 2 3 4 5 6 तो आपको दिख जाएंगे कि इसमें सतहों की संख्या 6 है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने जान लिया कि यदि कोई घन है, जिसे अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, क्यूब कह रहे हैं, तो इसमें किनारों की संख्या 12 है एवं सतहों की संख्या 6 होती है। अब यदि हम बात करें इसके शीर्ष की, वर्टेक्स की, शीर्ष का मतलब क्या होता है अपनी भाषा में यदि हम बात करें तो कोना, जहाँ ये कोना बन रहा है, कॉर्नर। यदि आप देखें तो 1 2 3 4 और ठीक 4 ऐसे ही कोना आपको नीचे भी दिखेंगे, 5 6 7 और 8। आपने देखा कि इस घन में यदि ऐसे ऐसे कोणों को हम गिने तो 4 कोना इधर और 4 कोना आपको इधर दिख रहा है। या अर्थात कुल मिलाकर इसमें कोण की संख्या या शीर्षों की संख्या आप उसे कहिए। यहाँ कोई सीधा सीधा कोण तो बन नहीं रहा है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। उसे हम लोग शीर्ष कह रहे हैं, इसका जो वर्टेक्स है। तो शीर्षों की संख्या घन में 8 होती है। आप खुद से इसे काउंट करेंगे, गिन कर देखेंगे, क्योंकि घनाकार वस्तु हमारे आसपास में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अभी तक बच्चों हमने जाना है कि घन में अर्थात क्यूब में किनारों की संख्या 12, सतह की संख्या 6 एवं शीर्षों की संख्या 8 होती है। क्या ऐसे ही आकृति आपने और देखी है? आप अपने आसपास में क्या माचिस की डिब्बी आपने देखी है? आपने डस्टर देखा है, किताब देखा है? उन आकृतियों को भी ध्यानपूर्वक अवलोकन करके दोनों के बीच क्या अंतर है ये समझने का प्रयास करें। आइए हम आपको और 2 अलग आकृतियां दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सामने अभी ये 2 आकृतियां हैं। ये जो आकृति है आपको, यह बिल्कुल पासा की तरह है। लूडो का जो पासा था, इस पर यदि हम लिख दें 1 2 3 4 5 तो 6 तक ये हो जाएगा और ये पासा का काम करेगा। ये जो आकृति है जिसका नाम हमने दिया था आपको घन, क्या ये आकृति भी इसी के जैसी है? आप इस पर जरा चर्चा करेंगे हम लोग अभी। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखने में तो लग रहा है किसी प्रकार का है। अंतर कहाँ है? इसका ये जो सतह है, ये जो फलक है बच्चों, ये वर्ग के आकार का है। अर्थात इसकी
भुजाओं की लंबाई माप आपस में बराबर है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें तो इसमें जो सतह है आपका, फलक है, पृष्ठ है, ये सतह वर्गाकार न होकर आयताकार है। लंबाई अधिक है, चौड़ाई थोड़ी कम है। इसे हम लोग आयताकार कहते हैं, आप पूर्व से जानते हैं। तो इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि जहाँ इसका सतह वर्गाकार है, इसका सतह आयताकार है। तो यदि सतह आयताकार हो जाए तो अब वह घन नहीं रहता है, अब उसका नाम हम लोग घनाभ देते हैं। आशा है आप घन और घनाभ को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा, उनमें अंतर कर पाइएगा। घन हम लोग ऐसी त्रिविमीय आकृति को कह रहे हैं जिसका जो फलक है, सतह है, वह वर्गाकार है, जबकि घनाभ में सतह आयताकार होता है। क्या और भी दोनों में कोई अंतर है? तो आप क्या करें कि आप ऐसी आकृति का भी किनारा, सतह एवं शीर्ष गिनने का कार्य करें। आपको ऐसी आकृतियां सब जगह मिल जाएगी, बिल्कुल। बोर्ड मिटाने का डस्टर या फिर माचिस की डिब्बी, ऐसी बहुत सारी आकृति, आपकी खुद का किताब, आपके यहाँ आलमीरा लगा होगा, आलमीरा, ऐसी आसपास में बहुत सारी वस्तुओं को आप ढूंढें और जो घनाभ के आकार का है उसमें भी किनारों की संख्या, सतहों की संख्या एवं शीर्षों की संख्या प्राप्त कर, पता कर, खोज कर अपनी कॉपी पर लिखें। बच्चों, आप पाएंगे कि घन हो अथवा घनाभ हो, दोनों में किनारों की संख्या 12, सतहों की संख्या 6 एवं शीर्षों की संख्या 8 होती है। प्यारे बच्चों, हमने मिलकर घन और घनाभ के किनारों की संख्या, सतहों की संख्या एवं शीर्षों को जाना है। ऐसी और भी आकृतियां हमारे आसपास में आपको मिलेगी। उन आकृतियों का भी अवलोकन कीजिए और खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिए कि इसमें किनारा कहाँ है, सतह कहाँ है। जैसे ऐसी आकृति भी आपके आसपास नजर आती होगी। गेंद आपको नजर आता है, आपके पास ये बॉक्स है, बक्सा है स्टील का, लकड़ी का। ऐसी आकृतियों को आप जब देखें तो आप ढूंढने का प्रयास करें उसमें कि इसमें कहाँ कहाँ सतह है, किसे हम सतह कह रहे हैं। तो जैसे ये अगर आकृति हम आपको बताएं तो ये देखिए सतह बन रहा है, ये सतह है, आपको ये सब जगह से मुड़ा हुआ है, तो वक्र सतह हो गया। ये समतल सतह है आपका। किनारों की यदि बात करें तो जहाँ भी किनारा बन रहा है, ये किनारा है आपका। तो ऐसी कोई भी आकृति लीजिए और अपने मित्रों के साथ उस पर चर्चा कीजिए कि इसमें बताओ कितने किनारे हैं, कितने सतह हैं या कितने शीर्ष बन रहे हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपके एक्सरसाइज के लिए आपके पुस्तक में भी दिया गया है ऐसे ढूंढने के लिए। आइए हम लोग मिलकर कुछ करते हैं। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं। सबसे ऊपर की जो आकृति है आपके ही किताब से ली गई है। आप देखें, बक्से की आकृति जैसी है। घन है या घनाभ है, इसकी चर्चा आप करें आपस में। उसके बाद आगे के जो 3 बॉक्स दिए गए हैं ब्लू कलर के, उसमें वस्तुतः आपको डालने हैं किनारों की संख्या, सतहों की संख्या एवं शीर्षों की संख्या। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला चित्र जो आपको बक्से का दिख रहा है, आप बताइए इसमें कितने किनारे हैं, कितने सतह हैं एवं कितने शीर्ष हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बंद बक्सा है तो इसमें सतहों की संख्या, फलकों की संख्या 6 है, किनारों की संख्या 12 है एवं शीर्षों की संख्या 8 है, क्योंकि ये किसकी आकृति है? घनाभ की आकृति है। ठीक उसी प्रकार से अगली आकृति एक पुस्तक की आकृति है और इसका आकार भी कैसा है बच्चों? घनाभ के आकार का है। और जब घनाभ के आकार का है तो आप समझ गए हैं कि इसमें किनारे कितने होंगे, सतह कितने होंगे एवं शीर्ष कितने होंगे। उसके आगे की आकृति पर यदि हम ध्यान दें तो ये एक कनस्तर है, टीन है जो ऊपर से खुला हुआ है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसकी भी आकृति घनाभ की आकृति के जैसी है। तो इसमें भी किनारों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 बिल्कुल है। और यदि सतहों की संख्या की यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि घनाभ में 6 सतह होते हैं। लेकिन यदि इस आकृति को आप ध्यान से देखें
तो इसके ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, यानी ऊपर से सतह जो है उसका ढक्कन जो है हटा दिया गया है। और 6 सतह में से जब एक सतह हम हटा देंगे बच्चों, तो अब उसमें कितने सतह बच गए आप बताइए। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, सतहों की संख्या इसमें हो जाएगी 5। इसी प्रकार अगली जो आकृति है उस आकृति का नाम क्या है? बिल्कुल आप पहचानते हैं, इस आकृति का नाम है बेलन। ऐसी आकृति आपके आसपास में बहुत सी है, आसपास में ढूंढिए। आपके पेन की आकृति, पेंसिल की आकृति क्या इससे मिलती है बच्चों? तो इसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ किनारा बन रहा है। किनारों की संख्या कितनी है, सतहों की संख्या कितनी है, और क्या कहीं शीर्ष भी बन रहा है? आप पाएंगे कि इस आकृति में शीर्षों की संख्या 0 है, नहीं बन रहा है। और किनारा की यदि हम बात करें तो वह ऊपर में एक वक्र वाला बन रहा है, जो वृत्त है उसके बगल बगल से किनारा है, और नीचे भी जो एक वृत्त है वो वहाँ भी बगल बगल में किनारा है। तो यहाँ किनारा कोई सरल रेखा से तो बना नहीं है। साथ ही साथ यदि हम बात करें सतह की, फलक की, तो एक समतल सतह ऊपर और एक समतल सतह नीचे, यानी 2 ठीक ठाक सतह है समतल का, और जो बगल का सतह है वो वह कैसा सतह है? वक्र सतह है, तो उसे हम लोग वक्र सतह कह सकते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो आपके आसपास में मिलती हैं उस पर आप चर्चा करें, और उनमें किनारों की संख्या, शीर्षों की संख्या और सतहों की संख्या खुद से ढूंढिए और ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिखें, सारणीबद्ध करें। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं अपने आसपास की आकृतियों की, और ये जो हम 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति जो देख रहे हैं, त्रिविमीय आकृति का मतलब जिसे हूबहू हम कागज पर नहीं बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं हो, कुछ मोटाई भी हो, ऊंचाई हो, तो उस स्थिति में वैसी आकृति को हम त्रिविमीय आकृति कह रहे हैं। आप प्रयास कीजिए कि उस त्रिविमीय आकृति को हम खोलकर उसके जाल को द्विबीम के रूप में समझ सकें, 2 डायमेंशन के रूप में समझ सकें। जैसे शुरू में ही हम आपको कहे थे, पासा को खोलकर दिखाए थे कि वो कैसा दिखेगा। आइए एक बार फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो दिखाया गया है, एक बार पुनः से हम पासे को खोलकर आपके सामने द्विबीम के रूप में, जाल के रूप में रखे हैं। आप अपने आसपास जो भी सामान है, जैसे कोई घनाभाकार या घनाकार बक्स मिल जाए, या नहीं कुछ तो कम से कम माचिस की डिब्बी तो मिलेगी ही, उसे आप खुद से खोलिए और विभिन्न प्रकार से खोलकर देखिए कि इसका कैसा कैसा जाल बन सकता है। आप 2 बच्चे मिलकर ये खेल भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की घनाभाकार वस्तुएं जुटाइए एवं उसे खोलकर द्विबीम के रूप में रखिए, 2 डायमेंशन के रूप में रखिए, और फिर देखिए कि उसका जाल किस किस प्रकार बनता है, और उस बने हुए जाल को अपनी कॉपी पर लिखें, अपनी कॉपी पर उसका चित्र बनाएं। आइए हम आपको, अभी हमारे पास एक माचिस है, ऐसी सलाई आपके पास भी होगी, ले लीजिए, या कोई डब्बा मिलता है उसे ले लीजिए, कोई भी आसपास का घनाभाकार या घनाकार वस्तु आप लें एवं इसे खोल कर देखें कि इससे कैसा जाल बनता है। खोलने का मतलब है कि इसमें से किसी एक किनारा को हमें हटाना पड़ेगा, प्रत्येक सतह को अलग करना पड़ेगा। सतह तो आप देख रहे हैं चारों ओर है, तो हम इसके सतह को अलग करते हैं। आइए कैसा बनता है जो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप भी आसपास में जो बेकार वस्तु है, जो बेकार डब्बा है, कार्टून है, उसे खोल सकते हैं और खोल कर ये पता कर सकते हैं कि वस्तुतः ये जो त्रिविमीय आकृति है, घन या घनाभ, उसे यदि द्विबीम के रूप में रखा जाए तो उसका जाल कैसा दिखेगा। ये देखिए, हमने इस प्रकार आपको दिखाया है। ये देखिए, ये हम आपका खोल दिए हैं पूरी तरह से। आप भी ऐसा खोलिए, कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है। देखिए, एक सतह यहाँ था, ये वाली, एक सतह बीच में है, एक सतह यहाँ नीचे है, एक सतह यहाँ, और ये दोनों तरफ एक एक सतह, एक इधर और एक इधर, सब मिलाकर 6 सतह आपको नज़र आ रहे हैं। यदि आप इसे इस प्रकार रखें
तो कैसी आकृति बनेगी ये देखें, और इस बनी आकृति को, ऐसे जाल को आप अपनी कॉपी पर इसको ड्रॉ करें, बनाने का प्रयास करें। और हमने जैसे खोला है जाल को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही खोलें, आप इसे एक दूसरे प्रकार से खोल कर देखें और पुनः कैसा जाल बनता है इसका निर्माण करें। तो ये आपके लिए खेल खेल में, एक्टिविटी में एक होमवर्क भी है कि विभिन्न प्रकार की जो 3 डायमेंशनल वस्तुएं, त्रिविमीय आकृति आपके आसपास में दिख रही है, जो बेकार की वस्तु है, काम की नहीं है, जैसे माचिस की खाली डिब्बी, जैसे आपका कार्टून, ऐसा कोई डब्बा जो बेकार हो चुका है, उसे आप पहले त्रिविम में बढ़िया से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए, और उसके बाद उसके जाल को खोलिए और रख कर अपने कॉपी पर ड्रॉ कीजिए कैसा बनता है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावे आपके पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को पहचानना एवं पहचान कर उनमें उसके किनारों को ढूंढना, उसकी संख्या लिखना, सतहों को पहचानना, सतहों की संख्या लिखना एवं शीर्षों की संख्या लिखना, ये आप काम पूर्ण कर लें। आकृतियों की पहचान के बाद हम लोग और भी नई जानकारियाँ अगले अध्याय में लेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। इतना से आपका आकृतियों की समझ का जो अध्याय है वो बन भी जाएगा और आप आसपास की आकृतियों को देखकर समझ भी पाएंगे कि ये किस प्रकार बना है, इसका जाल कैसा होगा। आशा है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे नए क्लास में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक बहुत खुश रहिए, खूब अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।